अरे जिस राज्य में मुख्यमंत्री को नहीं पूछा जा रहा है, स्पीकर को नहीं पूछा जा रहा है, उस राज्य में आम व्यक्ति का क्या होगा? पत्रकार बंधु, ये चिंता का विषय है। हमें इतने अड़ियल हो चुके हैं कि स्पीकर की नहीं सुन रहे। स्पीकर मतलब कौन? हुई जो स्पीकर, स्पीकर वो है जिस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत का संचालन करता है, उसकी नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया डीसी को, मैं पूछूंगा कि कहां है आज वो ट्वीट का उत्तर क्या है? क्या वो उन्होंने धुआं कम किया? क्या उस कंपनी पे गाज गिरी? नहीं गिरी। वो आंसू लगाया था कि नहीं, कार्यक्रम हमारा था, लेकिन वो आनंद फानंद, उनका कोई सूचना नहीं था। जब हम लोग सोशल मीडिया में इस चीज को वायरल किए तब वो आके बैठ गए। अच्छी बात है, साथ बैठते, हमको कोई आपत्ति नहीं। विस्थापित हो गया, साथ लड़िए ना, हम भूल जाएंगे मेरा बैनर क्या है। मैंने निर्देश दिया है। धनबाद सांसद पर डरने की क्या बात है जी? अरे सांसद हम बनाए तो बोलने में क्या दिक्कत है? धनबाद सांसद डुमरी विधानसभा क्षेत्र का लगातार मामला आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। आज वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र लोग देखना पसंद नहीं कर रहा है, वो लोग सबक सिखाने की भी तैयारी में। एक काम किया जाए, जयराम महतो को झारखंड से ही निकाल दिया जाए। झारखंड छोड़िए, एक काम करते हैं, जयराम महतो जी को भारत से ही निकाल देते हैं और भेज देते हैं वेनेजुएला। नहीं, मतलब यही होना चाहिए ना, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी अगर वो झारखंड में अगर डुमरी से विधायक चुनकर आए हैं तो उन्होंने तो पाप कर दिया। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो माननीय बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो जी का एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जयराम महतो जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं डुमरी में, और उनको 2029 में तो है जनता तो डुमरी से फेंकने वाली है बाहर निकालकर। क्या बोले हैं वो हम आपको सुनाएंगे, क्यों बोले हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं टाइगर जयराम महतो जी, जो उस दिन सीआईएसएफ जवान पर बरसे थे, जिन्होंने महिला को धमकी दी थी, वीडियो खूब वायरल हुआ था। उसके बाद टाइगर जयराम महतो जी जो मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए कह रहे, सुनिए पहले वो, फिर बात करते हैं। जहां हम लोग खड़े हैं, आप लोग भी खड़े हैं, देखिए आपके जैकेट का हाल, देखिए आपके मफलर का हाल। पत्रकार भैया, ये सफेद मफलर है, क्या स्थिति है? हमारे चेहरे को देखिए, और 1 घंटा रहेंगे तो हम लोग हैं काले, लेकिन और काला पड़ जाएंगे। और हम लोग ने बचपन से पढ़ा है कि पेड़ जो होता है वो पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो हमें लगता है एक पेड़ कई हजार गाड़ियों द्वारा उत्सर्जित गैस को सोखने का काम करता है। और आज देखिए इन पेड़ों की स्थिति क्या है, तो सोचिए इंसान का जीवन क्या होगा। तो क्या भारत का संविधान, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये मौलिक अधिकार है, तो क्या भारत का संविधान, भारत की कानून व्यवस्था आज इतनी कमजोर हो गई? क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में तैयार संविधान, आज जो लोग उसका संचालन कर रहे हैं वे लोग इतने कमजोर हैं कि आज माफियाओं के सामने घुटने टेकना पड़ रहा है? आज हम दूसरे अधिकारों की तो बात छोड़िए, नौकरी और पानी और बाकी चीजों की, सबसे महत्वपूर्ण है राइट टू लाइफ, हमको जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ, यहाँ के पशु पक्षियों को भी जीने का अधिकार है। तो राइट टू लाइफ हमारा खत्म हो रहा है। देखिए इस आसपास के पर्यावरण को देखिए, आसपास के वातावरण को देखिए, हमारा राइट टू लाइफ संकट में है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। तो सोचिए आज माफिया कितना हावी है, आज पूंजीपति वर्ग कितने हावी हैं कि एक आम व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। अगर ऐसे में अगर उनको हम लोग न्याय नहीं दिला पाते हैं, आप पत्रकारिता के अंग, मैं विधायिका का अंग, अगर हम लोग उनको न्याय नहीं दिला पाते हैं तो आपके होने और मेरे होने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है इसके? मुख्य रूप से जिम्मेवार ये जो प्रबंधन है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मुख्य रूप से जिम्मेवार है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी ईडी का जोर पूरा खूब चला धनबाद जिले में, जीएसटी का घोटाला सामने आया, कई जगहों पे छापेमारी हुई और कई करोड़ पैसे सामने आए। तो जब एक कोयला खनन से करोड़ों का घोटाला होता है तो ये लोग तो नॉर्मल चीजें मांग रहे हैं, ये तो 3rd 4th ग्रेड की नौकरियां मांग रहे हैं। जिस कोयला खनन से, जिस कोयला के कारोबार से, कोयला के बिजनेस से करोड़ों का घोटाला हो सकता है, कई करोड़ों का, वहां हमें नौकरियां देना, इन विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करना बड़ी बात नहीं है। इन्हीं सवाल निष्ठा का है। लोग, वही मैं बार बार कह रहा हूं, अंग्रेजों के कालखंड को हम सबों ने नहीं देखा है, हमारे पूर्वजों ने देखा है। कुछ लोग 1-8% अगर जिंदा होंगे तो उनसे सुनते हैं, लेकिन यकीन मानिए पत्रकार बंधुओं, अगर यही चलन चलता रहा और जो सामाजिक जो गड़बड़ी हो रही है, इनइक्वालिटी जो समाज में बढ़ रही है, आर्थिक इनइक्वालिटी, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कालखंड से भयावह होगी। इसे रोकना होगा और इसकी जवाबदेही आपकी भी है, हमारी भी है और जागरूक समाज की भी है। विधायक 2 झंडा एक साथ दिख रहे हैं हम। ये कार्यक्रम हमारा था, लेकिन
आप जान ही रहे हैं उनकी क्या भी एक्टिविटी है। विशेषकर हमारे काबिल साथी जिनका झंडा देख रहे हैं, वो उनका भी 2 ही काम बचा है कि जेल कैंप पे वो वार करें। कैसा वार करें? पहला वार मित्र पे, दूसरा चरित्र पे, तीसरा शरीर पे। पहले वो मित्र पे वार करेंगे। देखा नहीं कि बस कतरास कॉलेज में कार्यक्रम करके हमारे 2-3 मित्रों को अपने पास ले गए। अब वो चरित्र पे हमला करेंगे कि छोड़ा ऐसे हो, ये लड़का ऐसे है, इसका ऐसे है। वो चरित्र पे हमला करेंगे। जब वहां फेलियर होंगे तब वो देखेगा चुनाव के अंतिम सालों में शरीर पे हमला करेंगे। यहाँ पहले आंदोलन का जो एंड है वो आंसू लगाया था कि नहीं, कार्यक्रम हमारा था लेकिन वो आनंद फानंद, उनका कोई सूचना नहीं था। जब हम लोग सोशल मीडिया में इस चीज को वायरल किए तब वो आके बैठ गए। अच्छी बात है, साथ बैठते, हमको कोई आपत्ति नहीं। विस्थापितों की लड़ाई साथ लड़िए ना, हम भूल जाएंगे मेरा बैनर क्या है। ये दोनों का नहीं, वो देखे। अच्छा एक बात देखे, कौन है वहाँ? दोनों का मुहिम तय किया। मुहिम यहाँ मुहिम का सवाल ही नहीं है। उनका जो कार्यक्रम स्थल जाके देखे कौन बैठा है? कोई नहीं है। केवल वो एक वही द्वेष, एक दुर्भावना उनका बैठता। दिन भर हम बोलते हैं कि भाई हम ही उसके पंडाल में चले जाते, कोई नहीं उनके कार्यक्रम में। और देखिए 10 लोग नहीं थे जब वो कार्यक्रम होगा। वो केवल और केवल इसी तरह रहा है, फुट डालो शासन करो, वही कार्य करने आए हैं। आगे के रणनीति क्या होगी अगर मांग? आगे की रणनीति मैं पूरे कोयलांचल के लोगों को कहूंगा, हम रहें या ना रहें, अगर आपको अपना अधिकार सुरक्षित रखना होगा तो इस बार आपको आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। एक पीढ़ी को बलिदान देने के लिए आगे आके फ्रंट पे खड़ा होना कि मेरा बलिदान ले लो लेकिन मेरी पीढ़ी, मेरा जनरेशन बचे। नहीं तो अब क्योंकि अब कानूनों में वो कुव्वत नहीं दिख रही है। जमशेदपुर में क्या हुआ, एक 20 साल का लड़का जिसकी पत्नी शायद गर्भवती थी, एक आध दिन में शायद उसका गर्भ, उसके बच्चा का जन्म होने वाला था। माँ चिल्लाती रही कि बीमार है, पत्नी कल गर्भवती है, कल बच्चा का जन्म देगी, और मारते पीटते ले गए और मर जाता है। बस एक मोबाइल उसने खरीदा था जो शायद चोरी का मोबाइल था। जिस राज्य में, जिस देश में अरबों रुपए के घोटालेबाज कई हजार करोड़ का घोटाला लेके विदेश चले जाते हैं, वहां तो जू नहीं इनका रेंगता है, और एक गरीब बच्चे को मार के इन्होंने मरा दिया। तो इसीलिए मैंने कहा आप फ्रंट में आके लड़ाई लड़िए। सामने वाला अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, अगर वो गलत है तो उसको अंग्रेज मानिए, अपने आप को भगत सिंह का अनुयायी मानिए और लड़िए उनसे। एक पीढ़ी को आके फ्रंट में सामना करना होगा कि हम अब लड़ेंगे तभी हमारा अस्तित्व बचेगा। बीसीसीएल कहीं गैस और कहीं बीसीसीएल सबसे ज्यादा अगर इस कोयलांचल को किसी ने बर्बाद किया तो बीसीसीएल ने किया है। बीसीसीएल जो गुंडा पालती है, बीसीसीएल जो नेताओं को पीछे के दरवाजे से चंदा देती है, बीसीसीएल जो अवैध रूप से लोगों को बसाती है, और जब रेतों की बात आती है मौन साध लेती है। आज गोधर में गैस रिसाव हो रहा है, वहां भी 1 लोगों की जान चली गई, फिर भी वह मौन है, विस्थापन करने को तैयार नहीं है। जो करोड़ों रुपए ऐसे चंदा में दे देती है, वो अभी जो करोड़ रुपए का कंबल बांट दिए होंगे नेताओं के इशारे पर, आज वो बीसीसीएल उनको विस्थापित नहीं कर पा रही है, जिससे कई गुना कम लागत में हो जाएगा। अच्छा, प्रदूषण से लोग नहीं मरे, इसके लिए जयराम क्या करने जा रहे हैं, खास करके इस एरिया 1 ब्लॉक के? देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग प्रदूषण के रोकथाम के लिए कार्य करेंगे, और प्रबंधन जो उनके पास सीएसआर का मद होता है वो बाध्य करेंगे कि प्रदूषण का रोकथाम किन किन उपकरणों से होगा, वो उपकरण यहाँ तैयार किए जाए, पानी का छिड़काव किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, ये हमारा होगा। और हम लोग ग्रामीण भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा किसी के आश्रित रहे, हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे अपने स्तर से, विशेषकर पेड़ लगाने का, विशेषकर इन तरीकों से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। पर्यावरण में जो क्षति हो रही है, असंतुलन हो रहा है, उसे नियंत्रण रखा जाए। जनप्रतिनिधियों पर आपने कई आरोप लगाए, ये सच्चाई है, न्यायालय ने संज्ञान में लिया है, न्यायालय ने निर्देश दिया है। धनबाद सांसद पर डरने की क्या बात है जी? अरे सांसद हम बनाए तो बोलने में क्या दिक्कत है? धनबाद सांसद जी एक उनको स्पष्ट, उनको आपके माध्यम संदेश भी देंगे कि आप 100 साल जिए, जो कि प्रैक्टिकली आज के दौर में संभव नहीं है। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, लॉजिकली वाला स्टूडेंट हूँ। 80 साल संतोषजनक उम्र है, 50 साल हो चुका है। जितना अनुमानित राशि कोर्ट कह रही आपके पास है, अगर एक दिन में 1 करोड़ रुपए बांटेंगे तो खत्म नहीं होगा। क्या मतलब इस जीवन का, क्या मतलब इस कमाई का? आपके पड़ोस के बच्चे भूख से रो रहे हैं। अरे आप तो संत बन गए ना राम मंदिर के माध्यम से। तो आप याद कीजिए ना विवेकानंद जी को, जो कहते थे कि यदि आप 56 प्रकार का भोग लगा रहे हैं और पड़ोस के बच्चा भूख से मर रहा है तो आप पुण्य नहीं पाप के भागी हैं। तो सीखिए ना उस संत विवेकानंद से। आज आप संत बनने गए हैं तो सीखिए ना संत से। क्या करेंगे इतने रुपयों का, पैसों का? याद कीजिए ना इटली और स्पेन की सड़कों को, जब कोरोना का काल आया लोगों ने पैसा सड़कों पर उड़ा दिया और कहा जो पैसा मेरा जीवन नहीं बचाएगा उस पैसे का क्या मूल्य। तो कब काल के गाल में कौन समा जाएगा, कल कौन आंधी आएगी, कोरोना के नाम के कोई नई आंधी आ गई, कौन जानता है। इसलिए जिंदगी जीना है तो आज के लिए जिए ना, आज के लिए जिए। ये संदेश धनबाद सांसद को। प्रदूषण नियंत्रण में राज्य सरकार की भूमिका लगता है कि यहाँ को प्रदूषण कुछ नहीं महाराज, इस राज्य में माफियाओं की और विशेषकर उद्योग जगत की इतनी मनमानी है। आपको याद होगा रामगढ़ में एक
अलोका स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके संचालक कोई रोंगटा करके हुए हैं, जो बहुत नामचीन व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया ट्विटर में, क्या हुआ पता कीजिएगा। और जो प्रदूषण की कमेटी बनाई वो किसने बनाई? स्पीकर महोदय ने बनाई। अरे जिस राज्य में मुख्यमंत्री को नहीं पूछा जा रहा है, स्पीकर को नहीं पूछा जा रहा है, उस राज्य में आम व्यक्ति का क्या होगा? पत्रकार बंधु, ये चिंता का विषय है, हमें चिंतन करना चाहिए। याद होगा आपको ओविडम, जब विधायकों ने विधानसभा में सवाल किया कि लगातार जनता की शिकायत आ रही है मनमाने ओविडम की, तुरंत स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई 7 विधायक के साथ। कोयलांचल के कुछ विधायक थे, आस पड़ोस के विधायक थे, 7 विधायक को मिलाकर एक कमेटी बनाई। क्या हुआ उस कमेटी का? अरे ये लोग पैसे वाले इतने मनमाने हो चुके हैं, इतने अड़ियल हो चुके हैं कि स्पीकर की नहीं सुन रहे। स्पीकर मतलब कौन? हुई जो स्पीकर। स्पीकर वो है जो इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत का संचालन करता है, उसकी नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया डीसी को, मैं पूछूंगा कि कहां है आज वो ट्वीट का उत्तर क्या है? क्या वो उन्होंने धुआं कम किया? क्या उस कंपनी पे गाज गिरी? नहीं गिरी। अरे मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही है पत्रकार बंधुओं, तो आम जनता की इस राज्य में क्या होगा? इसलिए मैंने जनता से कहा कि एक पीढ़ी को फिर से तैयार कर लो एक युद्ध के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में कोई अंतर नहीं है। एक पीढ़ी को तैयार कर लो कि हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, तभी आपकी दूसरी पीढ़ी बचेगी। ये मेरा वचन है और इस वचन पे मैं अडिग हूँ, चाहे मुझे आप बागी कहें, गलत कहें, जो भी कहें। एक सवाल जी, सीएसआर फंड का जो लाभ मिलना चाहिए स्थानीयों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? सीएसआर मत तो जेन्युइन है, उसमें तो कोई रोक टोक ही नहीं चाहिए, तो आश्चर्यजनक है। ये तो घोर आश्चर्यजनक है, ये बिल्कुल घोर आश्चर्यजनक है कि सीएसआर वो तो कंपनी एक्ट के अधीन संचालित होने वाला नियम है कि कोई भी कंपनी जो अपना जो भी मुनाफा अर्जित करती है उसका 2% आपको उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपने मुनाफा अर्जित किया, वहां के विस्थापितों और प्रभावितों के हितों की रक्षा के लिए, उन्हें सुविधा देने के लिए खर्च करना चाहिए। अगर ये भी खर्च नहीं होने पा रहा है तो निश्चित ही इस बात को विधानसभा तक लेकर जाएंगे। यहाँ के लोग बिजली और सड़क से वंचित हैं, जबकि यहाँ के लोग धूलकंता। बिल्कुल, बिजली सड़क तो दूर की बात है। जब हमारे पास बिजली सड़क नहीं थी फिर भी हम तो जिंदा रहते थे। महत्वपूर्ण है पेट, सबसे महत्वपूर्ण है पेट, आजीविका। यहाँ आजीविका का साधन नहीं हो पा रहा है। अगर ये खदान नहीं होता तो खेत होता, अगर खेत होता तो हम धान लगाते, धान लगा के भरपेट खाते। सबसे बड़ा चीज है पेट, आजीविका। वो आजीविका यहाँ नहीं मिल पा रहा है, जबकि इसी से हमको सूचना मिली है लाखों रुपए का चंदा जा रहा है जनप्रतिनिधियों को। ये बहुत ही गलत हो रहा है और हम फिर कहेंगे, मुझे चिंता होती है क्योंकि मैं एक दार्शनिक छात्र हूं। मैं मोह माया से थोड़ा सा ऊपर उठ चुका हूं, इस बात को मैं मानता हूं। मैं एक दार्शनिक पीएचडी का छात्र हूं। मुझे ये समझ हो रहा है कि एक आम जनमानस का जो जीवन है वो अंग्रेजों के समय में जो था उससे भी भयावह होगा अगर यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ठीक से काम ना करें तो। लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी आप भी और मैं भी, मैं यानी विधायिका, आप यानी पत्रकारिता, और बाकी जो एक है मौन बैठे हैं वो कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर ये ढंग से काम ना करे तो हम देखेंगे, अपने सामने देखेंगे कि अंग्रेजों से भी जी, जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास पूंजी होगा, वो आम व्यक्ति की जमीन हड़प लेंगे। हड़पा है, कितने लोगों ने हड़पा है आप भी जानते हैं। विधायक जी, आपने आज संबोधन में सीएसएफ को चूर क्या डाला, क्या ये सच्चाई है? सच है। अगर एक बात बताइए, खनन की जिम्मेवारी किसकी होती है? खनन क्षेत्र की जिम्मेवारी होती है सीएसएफ की, सड़क की जिम्मेवारी होती है राज्य की पुलिस की। मैंने दोनों को चोर का संज्ञा दिया है, मैंने दोनों को चुनौती दिया है और पुनः आपके माध्यम से पुनः फिर कहता हूं, अगर आप में दोष नहीं है, आप में दागी नहीं है, तो आप उत्तर दें कि प्रत्येक दिन धनबाद में हजारों करोड़ का कोयला घोटाला कैसे होता है। उस समय आप सोए हुए होते हैं या पहरे पे नहीं होते हैं, इसके जवाबदेही आप दीजिए। क्योंकि खदानों की जिम्मेवारी सीएसएफ की है और सड़क की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। मैंने दोनों विभागों के, राज्य सरकार की भी पुलिस प्रशासन, चाहे उसमें पुलिस हो, डीटीए हो, तमाम जो उनके पदाधिकारी हैं, और केंद्र की जो सीएसएफ है, मैंने उन दोनों को कहा है, दोनों विभागों को कहा है कि आपकी मिलीभगत से चोरी हो रही है। तो जब चोर का साथ देने वाला चोर कहलाता है, तो अगर आपको हमने चोर कह दिया तो इसमें बुरा क्या है? सोचने वाली बात है कि टाइगर जयराम महतो जी को आखिर लोग टारगेट करते हैं तो करते हैं क्यों? अभी जो बयान आपने सुना उसमें टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि ये हमारा राज्य ऐसा राज्य है जहां आजीविका जो है वो खतरे में, यहां जीवन यापन करने के लिए भोजन जो है वो नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के जो हमारे मुखिया है, मुख्यमंत्री है, उनका कोई नहीं सुन रहा है। मामला आया था एक प्रदूषण का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, डीसी महोदय को कहा संज्ञान में लीजिए, मामला का छानबीन कीजिए, लेकिन सच बात है उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं।
टाइगर जयराम महतो जी अगर यही कंपनियों से पैसा लेकर के चुपचाप रहे तो फिर टाइगर जयराम महतो भी अच्छे नेता हो गए ना भ्रष्ट लोगों के नजर में। चलिए इस पर आप क्या कहते हैं, अभी एक और वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए। कथनी करने में काफी फर्क है। वो जनता को बेवकूफ लगातार बना रहे हैं। जब से क्षेत्र में आया है जनता को लगातार बेवकूफ बनने का काम कर रही है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व पता आपको होना चाहिए कि डुमरी में, आप लोग पेपर में देखे होंगे, डुमरी में उनका खुद विधानसभा है जहाँ पर कोयले का भंडार है। आए दिन वहाँ पर लाखों, कम से कम लाखों टन कोयला जो है, लाखों सैकड़ों ट्रक कोयला वहां से निकलती है और वहाँ पर आज तक आवाज उठाई नहीं है। वो लोग को एक कहावत नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है, वही उसका हाल है। वो व्यक्ति सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने काम कर रही है, जनता को बदलाने काम कर रही है, जनता को बेवकूफ बनाने काम कर रही है। ये लोग जान चुका है। और देख रहे लगातार देख रहे पूरे झारखंड में उनके जितने जो अगुवाई जो कर रहे थे आज वो उसको छोड़ के भाग रहा है, छोड़ के हट रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि उनके अंदर स्वार्थ हो चुकी है। वो सिर्फ जनता का बेवकूफ बना रही है, उनके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, वो जनता को बेवकूफ बनाने काम कर रही है। आज देखिए कम से कम कुछ दिन पहले देखेंगे आप लोगों ने जिट रोड में लोगों ने बंद किया था कि हम दूर में कोयला ट्रक जाने नहीं देंगे। फिर देखें ट्रक कोयला आज भी जा रहा है। कारण क्या है, वो ट्रक वालों से सेटिंग हो गया है और वो प्रत्येक ट्रक से अच्छा खासा मोटी रकम ले रही हो, जिसके कारण आज ये कोयला जाना शुरू हो गया है। इसलिए वो कथनी कर रही फर्क है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने काम कर रही है, जनता को बेवकूफ बनाने काम कर रही है और लोगों को भड़काने काम कर रही है। ये सब जान चुकी है। जयराम महतो बागवाड़ा के युवाओं को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरह से बागवाड़ा के नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश जितने युवा हैं, हम सबसे अपील करते हैं वैसे उनके साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रोटी से काम कर रही है, जनता को भड़काने काम कर रही है और बेवकूफ बनाने काम कर रही है। आज समझ सकते हैं कि जब से इस क्षेत्र में आया है, पूरे झारखंड क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आया है, तब से लगातार लोग बेवकूफ बनाने काम कर रही है। अब ये सब जान रहे लोग। डुमरी विधानसभा क्षेत्र का लगातार मामला आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। आज वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र लोग देखना पसंद नहीं कर रहा है। वो लोग सबक सिखाने की भी तैयारी में है। अगला चुनाव में डुमरी जनता सबक सिखाने की तैयारी में है। अब देख लीजिए आने वाले दिन में उसका मुसल जवाब डुमरी जनता देगी। आप बताइए कि अब इनके अनुसार, माननीय विधायक के अनुसार, टाइगर जयराम महतो को 2029 में जनता फेंक देगी। मैंने आपको पहले टाइगर जयराम महतो जी को सुनाया, उसके बाद आपको मैंने बागमाड़ा के विधायक माननीय शत्रुघ्न महतो जी को सुनाया। आप बताइए कौन क्या, कैसा, सही, क्या गलत। आप जनता है, क्योंकि जनता ही मालिक है, लोकतांत्रिक देश है। कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार लिखिएगा। जो टाइगर जयराम महतो जी बोले उस पर आप क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।